7 साल से अगर मामला कोर्ट में है और सरकार उस पर कोई रिजल्ट नहीं ला पा रही है, नहीं करवा पा रही है, तो फेलियर सरकार का है। कई मामलों में आप देखेंगे कि हमारी सरकार से जो पैसे पाए जाते हैं, जो राशि दी जाती है वकीलों को, उसके बाद भी कोई मामलों में वो खड़े तक नहीं हो पाए। दूसरा, ये राज्य सरकार ने ये गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर है, वो बेहतर तरीके से समझता है, तो अब इसे हाई कोर्ट में सुना जाए। राज्य सरकार ने कहा है ठीक है, तो अभी तक राज्य सरकार का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, वो कोई रास्ता ही नहीं निकालना चाहते। वो रास्ता निकालने चाहते तो 7 साल का समय बहुत होता है, उसके अंदर वो इसका रास्ता निकालते। कमलनाथ जी की सरकार में 2019 में, जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने बताया कि ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था, उसके बाद कई तरह की पेटिशंस लगी और अभी तक किसी भी मामले में कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है इस कानून के खिलाफ कि ये कानून के खिलाफ हम स्टे देते हैं। जितने भी स्टे आए हैं वो विभिन्न किसी ऑर्डर निकला उसके ऊपर आए हैं या किसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर आए, इनके ऊपर स्टे आया है। लेकिन उस स्टे को मानते हुए सरकार ने मिस इंटरप्ट करके जो पिछड़ा वर्ग का अधिकार है उसको रोका है पिछले 7 साल से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो जॉब की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये जरूर बार बार कहते हैं कि हमने 4 मुख्यमंत्री पिछले 2003 के बाद से पिछड़ा वर्ग के दिए, लेकिन मुख्यमंत्री देना बात अलग होता है और आम जनता को उसका फायदा दिलाना अलग बात होता है। उसमें पूरी तरीके से नाकाम हुआ है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और 2 महीने का समय दिया, अब 2 महीने के समय में सरकार चाहे तो फैसला कराए और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उसका फायदा मिल सके। ठीक है, देखिए 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कानून बनाया था, किसी पार्टी ने नहीं बनाया था। यह अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार उस समय थी और जब विधानसभा से जब मुख्यमंत्री किसी कानून को बनाते हैं तो आने वाली सरकार को भी यह फैसला लेना होता है कि वो इंप्लीमेंट हो। इंप्लीमेंटेशन आने वाली सरकारों के ऊपर डिपेंड होता है और निश्चित रूप से सरकार को इनिशिएटिव लेकर जो कानून बना है उस कानून को इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। अगर वो इंप्लीमेंट करवाती है तो हमें समझ में आएगा कि ओबीसी के हित के लिए वो काम कर रही है, और अगर इस तरह से वो टालती रहेगी तो हमें साफ समझ में आता है कि ओबीसी के नाम पे बरगलाने का काम कर रही है, ओबीसी को कोई फायदा दिलाने का काम नहीं कर रही। अगर फायदा दिलाना होता तो अभी तक इनिशिएटिव लेकर प्रॉपर तरीके से कोर्ट के अंदर, माननीय कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें देकर अभी तक इसका फैसला हो जाता। 7 साल तक का इंतजार नहीं करना होता और कई लोगों की, जो लोग आज परेशान हैं, उनको उस तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है।